गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो माय नेम इज सौरभ तिवारी। आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि फंक्शन से रिलेटेड है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है और ज़रूरी क्यों है, इसकी बात अगर हम करें तो लिमिट बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक फंक्शन एफ वो वेरी कैसे कर रहा है ना, उसका पाथ क्या, उसका वे क्या है वेरी करने का, ये पता चलता है हमें किससे, लिमिट से। तो जो हमारा टॉपिक है, पहले टॉपिक को राइट कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के बारे में और मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से, तो ध्यान से देखना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो लिमिट है, लिमिट हमें क्या बताती है कि एक फंक्शन एफ वेरी कैसे कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि एक कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, लेट कर लेते हैं कि लेट अ फंक्शन, लेट फंक्शन वाई, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है हमारा। तो अगर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर हम इसमें बात करें कि किसी एक पॉइंट पर जाकर, सपोज ये एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट है कहीं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट है। अगर इस एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर अगर हम जाएं, तो यहाँ पर देखो मैं एक्स इक्वल्स टू ए बोल रहा हूँ, मतलब हम एग्जैक्ट ए पर नहीं जाएंगे। इस चीज पे ध्यान देना। हमें अगर इस एक्स इक्वल्स टू ए पर पहुंचना है, तो इस एक्स इक्वल्स टू ए पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं हमारे पास। तो इस एक्स इक्वल्स टू ए पर पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या, किसको, या तो हम एक्स इक्वल्स टू ए लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर लें, या फिर इसी एक्स इक्वल्स टू ए पर हम क्या करें, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर लें। है ना, दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो हम लेफ्ट से जा सकते हैं या तो हम राइट से उस तक पहुंच सकते हैं। है ना, लेकिन कभी भी उस एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो उस तक पहुंचने के रास्ते कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कितने रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से चले जाएं या तो राइट से चले जाएं। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन का क्या बिहेवियर है, कैसा वो बिहेव कर रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, इस चीज का पता चलता है हमें लिमिट से। और उसको राइट कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं। है ना, यहाँ पर हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं इस पे। तो इसी चीज का जो डेफिनेशन है, लिमिट्स हमें यही बताती है कि एक्स इक्वल्स टू ए तक पहुंच फंक्शन हमारा वेरी कैसे कर रहा है, उसके आसपास का बिहेवियर कैसा है, ये हमें पता चलता है उसकी लिमिट से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखो, लिमिट जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको हमेशा ऐसा लिखा दिखेगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए और एफ ऑफ एक्स दिखेगा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमेशा आपको ऐसा लिमिट में दिखा मिलेगा कि एक कोई फंक्शन होगा, उस पर क्या होगा, लिमिट लगी होगी और इस तरीके से एक वेरिएबल होगा और वो एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। यहाँ जो ये एरो होता है इसका मतलब होता है अप्रोच करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैंने वर्ड्स यूज करे, पहले मैं उसका आपको मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर, और ये हमेशा कुछ वैल्यू इस तरीके से आपको दी होगी, एल एक कांस्टेंट दिया होगा या कोई एक वैल्यू हमारी लिमिट की उस पॉइंट पर आ रही होगी अप्रोच करने पर उस पॉइंट को। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, तो एक्स एरो ए का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्स है, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, एक्स हमारा किसको अप्रोच करेगा, ए को अप्रोच करेगा। और इसको कैसे रीड करते हैं, कई बार बोला जाता है कि एक्स हमारा टेंड कर रहा है ए की तरफ, एक्स टेंड्स टू ए, इसको हम लोग एक्स टेंड्स टू ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स एरो ए का मतलब है वो यही है कि एक्स हमारा ए को अप्रोच करेगा या फिर एक्स हमारा टेंड करेगा कहाँ की तरफ, ए की तरफ। है ना, एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स टेंड टूवर्ड्स ए, दोनों ही वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जो हमारी लिमिट की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, तो लिमिट की डेफिनेशन ये कहती है, द लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जो कि हमारे फंक्शन की लिमिट होगी जब हमारा एक्स ए को अप्रोच करेगा, इज इक्वल्स टू एल, वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द लिमिट ऑफ एफ एक्स
when as x approaches to a as x approaches to a equals टू एल। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है कि जो फंक्शन की हमारी वैल्यू होगी जब हमारा एक्स ए को अप्रोच करेगा वो किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी। ये हमारा इसका क्या है, सिंपल सा मीन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्लियर मतलब है वो क्या है, यही है कि जो डेफिनेशन है लिमिट की वो यही कहती है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा उसकी जब x अप्रोचेस टू ए, मतलब कोई यहाँ पर a की कोई वैल्यू होगी, जब फंक्शन हमारा उस वैल्यू को अप्रोच करेगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और a। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, आगे कई बार आप अभी पढ़ोगे इसमें एक चीज और देखोगे कि कई बार x अप्रोचेस टू a प्लस दिया होता है और कई बार x अप्रोचेस टू a माइनस दिया होता है। तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि इस ए पॉइंट पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं हमारे पास, दो, या तो लेफ्ट हैंड और या तो राइट हैंड। अब अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, तो उसी को ही राइट करा जाता है ए माइनस करके। मतलब इसी चीज को हम राइट कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। और इसी में अगर हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको किस नोटेशन से बता सकते हैं कि एक्स हमारा ए प्लस की तरफ से हमें जाना है, मतलब ए पर हम पहुंचना है लेकिन कहाँ, प्लस से, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड से पहुंचना है। तो इसी चीज को हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट साइड। एक्स पर हम कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो उसको नोटेशन के थ्रू अगर हम बताएं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम उसको लिख सकते हैं एक्सटेंडिंग टू ए प्लस, या फिर हम उसको लिख सकते हैं एक्सटेंडिंग टू ए माइनस। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट में अपने यूज करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग आगे क्या देखेंगे कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ अ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर एक फंक्शन है हमारा, उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो कंडीशन क्या होगी हमें, और किस कंडीशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर कोई हमें फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, लाइक कोई ऐसा एक फंक्शन हमें दे रखा था जहां पर एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर हमें चेक करना था कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ पर दो रास्तों से जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से। तो दोनों पर हम उसकी लिमिट चेक करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी उसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कि हमें उस पॉइंट की बात नहीं करनी है, लेकिन जब हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो हमें वैल्यूज रखने पर कुछ लिमिट की वैल्यू मिलेगी उस केस में। ठीक है, फंक्शन की उस लिमिट पर कुछ वैल्यू आएगी, वो तो हमें देखनी ही होगी। तो जब हम एक्स इक्वल्स टू ए पर भी फंक्शन की वैल्यू हमारी उसके इक्वल ही होनी चाहिए। मतलब जब आप लेफ्ट हैंड से गए तो आपको कुछ वैल्यू मिली, ठीक है, आप राइट हैंड से गए तो आपको कुछ वैल्यू मिली। ठीक है, हम उस पॉइंट पर नहीं, उसके आसपास की बात करेंगे।
तो जैसे कि जब मैं लेफ्ट हैंड से गया तो कहीं कुछ सपोज कर लो x इक्वल्स टू ए माइनस एच था, बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटे तक मैं गया हूँ, बहुत जस्ट इधर पे चेक कर रहा हूँ। और सेम राइट हैंड से जब मैं आया तो x इक्वल्स टू ए प्लस एच पे आया। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि x इक्वल्स टू 2 है हमारे पास यहाँ पे सपोज, तो इससे जस्ट थोड़ा सा कम क्या होगा, कुछ 1.9999 कुछ होगा। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कम की बात करें। और अगर थोड़े से ज्यादा की बात करें, थोड़ा सा ज्यादा क्या होगा इस पे, थोड़ा सा ज्यादा की बात करेंगे तो 2.001 या 2.00105 कुछ इस तरीके से। जस्ट उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा, जिसका कुछ सफिशिएंट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें उसके आसपास ही चेक करना होगा। ठीक है, तो इस केस में हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को कैसे बताते हैं कि जो भी हमारी एलएचएल पर लिमिट आएगी, इसको क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एलएचएल की बात अगर हम करें तो एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ए के हम कहाँ पर थे, माइनस पे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब लेफ्ट हैंड से जाते हैं तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए माइनस। और जब राइट हैंड से जाएंगे तो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटेंडिंग टू ए प्लस। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंडिंग टू ए माइनस की बात करूँ कि जो भी हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है, एलएचएल की जो भी वैल्यू होगी, वो जो भी आरएचएल की वैल्यू हमारे होगी, और आरएचएल को कैसे एक्सटेंडिंग टू ए प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, और ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंडीशन है लिमिट की, कि अगर लिमिट हमारी उस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उसके लेफ्ट हैंड को देखना होगा, हमें उसके राइट हैंड की वैल्यू चेक करनी होगी। अगर दोनों वैल्यूज फंक्शन की वैल्यू के उस पॉइंट पर इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पॉइंट पे। और इससे हमें फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है इस चीज का भी पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ मैं आपको फंक्शंस देता हूँ, और उस पर आप मेरे को बताना उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट देख लिया हमने, अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लिखता हूँ, ठीक है, चेक लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो पहला एक ये ग्राफ है आपका, एक ये फंक्शन है हमारा। हाँ, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको आप करो तब तक। एक फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है, और इस पे आपको क्या करना है, पी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है बताना है। ठीक है, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक्स जब हमारा अल्फा के इक्वल होगा तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा पे आपको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन देता है। इसमें भी आपको सेम वही है कि अल्फा पे आपको चेक करके बताना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों में चेक करें अगर हम, तो कर पाए आप लोग। चलो, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और देखेंगे हम लोग किन पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही लिमिट। ठीक है, तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, तो पहले क्वेश्चन में अगर आप क्या करोगे, पी पॉइंट पर जाओगे, कहाँ कहाँ से जाओगे, लेफ्ट हैंड से जाओगे और राइट हैंड से जाओगे। तो देखो, जब हम यहाँ से इस पर गए,
लेफ्ट हैंड से पी को हमने अप्रोच करा, तो जो भी हमारी अगर पी पर जब हमने अप्रोच करा, तो पी पर हमारी लेफ्ट हैंड से लिमिट क्या आ रही है, L1 आ रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी LHL कैलकुलेट करें कब, x अप्रोचेस टू p। ठीक है, p पर हम LHL से जा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू p माइनस की बात अगर हम करेंगे, तो जो भी हमारा fx है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, L1 है ना। और अगर इस पर हम कहाँ से जाएंगे, राइट हैंड से अप्रोच करेंगे, ठीक है, p प्लस की बात करेंगे, तो उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, L2 आ रही है फंक्शन की हमारी। तो यहाँ से RHL की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू p प्लस, पे वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, fx की, L2 आ रही है ना। एक बात बताओ, हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी कि जब हमारा LHL और RHL क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर चेक करके बताओ, क्या LHL की जो वैल्यू है और जो RHL की वैल्यू है, क्या वो इक्वल है, नहीं है, क्योंकि एक L1 है दूसरा क्या L2 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, LHL नॉट इक्वल टू RHL। LHL हमारा RHL के इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू p, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेम ऐसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जब x इक्वल्स टू अल्फा पर है, ठीक है, जब x इक्वल्स टू अल्फा पर है, अगर मैं बात करूं कि x इक्वल्स टू अल्फा पर क्या हो रहा होगा, देखो हमें क्या करना होता है, बहुत पास में जाना होता है, मतलब इसके जस्ट बहुत पास में। बहुत पास में मतलब अल्फा प्लस पर जैसे ही आप जाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, ये ग्राफ यहीं यहीं कहीं पर होगा, मूव कर रहा होगा पॉइंट। तो उस पर भी लिमिट कितनी आएगी, L। जब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे कहाँ, अल्फा माइनस पे, मतलब बहुत ज्यादा उससे जस्ट हल्का सा पीछे, जस्ट हल्का, मतलब यहाँ कहीं पर होगा। तो उस पॉइंट पर भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम वही आएगी, है ना। मतलब अगर यहाँ पर हम इसमें बात करें, LHL और RHL लिमिट को देखें एक्सटेंडिंग टू अल्फा में, तो क्या हो रहा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L। जब आप क्या करोगे, हल्का सा पीछे जाओगे, हल्का सा पीछे जाने पर क्या होगा, अल्फा माइनस पर सेम वही लिमिट मिलेगी जो उस पॉइंट पर है। क्यों, क्योंकि ग्राफ में अगर हम आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर हम 0.0001 पीछे जाते हैं, तो हमें सेम वैल्यू मिल रही होगी उस पॉइंट पर लिमिट की। ठीक है, तो LHL पर वैल्यू कितनी आ गई, L। और RHL की बात अगर हम करें, तो RHL पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अल्फा पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू L, सेम आ रही है। हमने LHL से जाकर देखा, RHL से जाकर देखा, दोनों से हमें क्या मिली, वैल्यू सेम मिली। और उस पॉइंट पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो यहाँ पर क्या हमारी LHL और RHL दोनों ही लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल भी हैं, है ना, एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल भी हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमारी लिमिट एक्स एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा पर जो भी हमारी लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको जो बैक स्लाइड में कंडीशन लिखवाई थी ये वाली, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ जो मैंने L की बात करी थी, ये L, ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब ये L फाइनाइट होगा। ठीक है, उस टाइम मैंने आपको मेंशन नहीं करा, लेकिन ये L तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट आएगी। ठीक है, तो L क्या होना चाहिए, L शुड बी फाइनाइट, L शुड बी फाइनाइट। मतलब ये एक फिक्स कुछ नंबर हमारे पास होगा, ये फिक्स नंबर आएगा तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने उसी केस पे जहां पर थे हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा बचा है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब इस पॉइंट पर देखते हैं, अब इस पे देखो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर हम क्या करें, अल्फा पर जाएं, कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट हैंड से जाएंगे और राइट हैंड से जाएंगे। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड से जाएंगे तो यहाँ कहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, L। जैसे ही राइट हैंड से जाएंगे तो भी यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, L, है ना। तो दोनों ही अप्रोचेस से जब हमने जाकर देखा, A माइनस और अल्फा माइनस से और अल्फा प्लस से, तो हमें लिमिट की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सटेंडिंग टू अल्फा
लिमिट अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एंड RHL की बात करें अगर हम एक्सटेंडिंग टू अल्फा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर भी LHL हमारा RHL के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पर भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन। अब ये क्या करते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज से मिला जुला हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं और उसके आगे का जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट कंटेंट है, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा कि इन तीनों क्वेश्चंस में हमने देखा कि लिमिट कब एग्जिस्ट कर रही है कब नहीं कर रही है ग्राफ्स के थ्रू। तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि LHL इक्वल RHL है, तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वहाँ डज नॉट इक्वल था। बाकी दो क्वेश्चंस में हमारी लिमिट क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी। और इसके जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।